हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। राहुल बेटा उठो, 10 बज रहे हैं बेटा, कितना सोते बेटा। सविता जी आवाज लगा रही थी और जिसे आवाज लगा रही थी यानी राहुल अपने ही ख्वाबों में खोया हुआ था। सुनो नैना, देखो आज हम सरस्वती घाट चलेंगे, फिर अन्नपूर्णा होटल में खाना खाएंगे, फिर फिल्म देखेंगे। देखो नैना, मेरी तरफ देखो, कब तक अपना ये हसीन चेहरा छुपाओगी। देखो नैना, इधर देखो। भैया होश में आओ, मैं कल्पना हूँ। मम्मी भैया को देखो क्या हो गया है। भैया उठो। तब तक सविता भी अपना चिमटा लेकर आ गई। माँ भैया को मारना मत, बहुत जोर से लगेगा। कल्पना ने चिमटा पकड़ लिया। नहीं माँ, भैया को मत मारो, मैं उठा रही हूँ। भैया उठो। लेकिन राहुल तो नैना के सपनों में खोया हुआ था। सविता ने राहुल की पीठ पर एक चिमटा जमा दिया। राहुल तुरंत उठ गया। माँ लगती है। राहुल झल्ला गया। तो फिर उठते क्यों नहीं? कितनी देर से चिल्ला रही हूँ और तुम अभी तक सो रहे हो। सविता बोली, भैया मम्मी बहुत देर से आपको जगा रही है, आपको सुनाई नहीं देता? रोज का यही ड्रामा है। अच्छा ऐसा है मम्मी, सॉरी, कल से ऐसा नहीं होगा। कल्पना अभी क्या टाइम हुआ है? जी भैया अभी सिर्फ 10:30 हुए हैं। क्या 10:30? अरे कॉलेज पहुंचना था, पहले नहीं उठा पा रही थी। झटके के साथ उठने पर राहुल को चक्कर आ गया। अरे भैया संभल कर। बेटा तुम कभी शांत क्यों नहीं रहते? अभी गिर जाते तो कितनी चोट लगती। चलो अब तैयार हो जाओ, नाश्ता तैयार है। राहुल के कॉलेज का आखिरी साल था। उसका बस चलता तो आसमान के सारे तारे तोड़कर अपने सिर का ताज बना लेता। बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचना उसका ख्वाब था। आईएएस बनना पढ़ता भी था, लेकिन किताबी कीड़ा नहीं था। उसका मानना था कि इंसान को हर शौक अपनी उम्र के साथ साथ ही पूरे करते जाने चाहिए। उम्र निकल जाने पर शौक पूरे हुए तो क्या हुए। जितनी ऊंची ख्वाबों की उड़ान उतना ही मजबूत इरादा। पिताजी नहीं थे। करीब 7 साल पहले ही उनका निधन हो गया था। सरकारी पेंशन से ही सविता दोनों बच्चों को पढ़ा रही थी। घर के खर्च में भले परेशानी हो जाए, लेकिन पढ़ाई नहीं रुकने दी। जिसे जो पढ़ना हो, जो बनना हो, कोई रोक टोक नहीं था और कोई दबाव न होने के कारण ही सविता को दोनों बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। नैना राहुल के कॉलेज में ही पढ़ती थी। देखने में बहुत सुंदर नहीं, साधारण सी, पर राहुल की नजरों में दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की। नैना को जब पहली बार देखा तो बस यही है मेरी राइट चॉइस वाली भावना आई और नैना से प्यार कर बैठा। अभी नैना को तो मालूम भी नहीं था कि राहुल नैना से प्यार करता है। दरअसल राहुल समझदार था। वो नैना को पसंद तो करता था, पर बिना अपने पैरों पर खड़े उसे ऐसा कोई ख्वाब नहीं दिखाना चाहता था जो पूरा ना कर सके। पर नैना से दोस्ती तो इतनी कर ही ली थी कि दोनों एक दूसरे से अपनी सारी दुख और परेशानियों का साझा कर लेते। शायद दोस्ती का वो रूप जो सबसे प्यारा होता है। आज नैना का जन्मदिन था, इसलिए वो ठीक 10:45 पर कॉलेज के गेट पर पहुंच गया। अभी तक नैना कॉलेज नहीं पहुंची थी। थोड़ी देर इंतजार किया। हेलो नैना, यार कहाँ हो? राहुल ने नैना को फोन किया। अरे बस रास्ते में ही हूँ, नैना बोली। अच्छा सुनो, तुम कॉलेज की कैंटीन पहुंचो, मैं वहीं आकर तुमसे मिलती हूँ। ठीक है, जल्दी आना। 15 मिनट बाद राहुल और नैना एक ही टेबल पर आमने सामने बैठे हुए थे। हद करते हो राहुल, एक कौन सी जिद है कि तुम्हें अकेले पार्टी चाहिए? मेरे बाकी दोस्त भी तो मेरे जन्मदिन का इंतजार करते हैं और एक तुम हो। अच्छा बताओ क्या खाओगे? राहुल तो नैना से अकेले में मिलना चाहता था, किंतु उसने बात को संभाला। नैना हैप्पी बर्थडे। बात यह है कि तुम मेरे घर की हालत समझती हो। नैना, मैं तुम्हारे दूसरे दोस्तों की तरह तुम्हें महंगा तोहफा नहीं दे सकता और उनके सामने अपनी बेइज्जती भी नहीं करवा सकता, बस इसलिए। और रही क्या खाने की बात, तो मैं नाश्ता घर से करके आया हूँ, बस एक कॉफी पिला दो। बुरा मान गए क्या? नैना बोली। नहीं नैना, तुम्हारी बातों का क्या बुरा मानना, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। ठीक है, अच्छा बताओ क्या लाए हो मेरे लिए? राहुल ने जेब से एक साधारण सा पेन निकाला और नैना को दे दिया। राहुल, एक पढ़ने वाले बच्चे के लिए इससे अच्छा कोई तोहफा नहीं होता और मैं भी तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती हूँ। तुम्हारा विश्वास ही मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। राहुल ने देखा नैना के दोस्त आ रहे हैं, उसने वहां से उठना ठीक समझा। अच्छा अब मैं चलता हूँ, कल मिलते हैं। अरे बैठे तो सही। नहीं बाय।
अभी राहुल कुर्सी से उठा ही था कि जोर से चक्कर खाकर गिर पड़ा। नैना घबरा गई। आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। राहुल, राहुल उठो, क्या हुआ? सभी ने राहुल के मुंह पर पानी के छींटे मारे। राहुल को होश आ गया, लेकिन कमजोरी महसूस हो रही थी। राहुल, ठीक हो? हाँ ठीक हूँ, अब मैं घर जा रही हूँ। सुबह भी चक्कर आया था, कमजोरी लग रही है, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। चलो हम लेकर चलते हैं, नैना के दोस्त बोले। अरे नहीं, मैं चला जाऊंगा, अभी मैं ठीक हूँ। थोड़ी देर बाद राहुल अस्पताल में था। डॉक्टर, मुझे करीब 2 महीने पहले चक्कर आया था, पर मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन डॉक्टर, आज मुझे 2 बार चक्कर आए और कमजोरी भी लग रही है। ठीक है, आपको मैं एक जांचें लिख रहा हूँ, आप करवा लीजिए। होता है, कई बार ऐसा होता है, फिर भी इस तरह के चक्कर आने पर जांच जरूर करवा लेनी चाहिए। ठीक है डॉक्टर, मैं रिपोर्ट आने के बाद आपसे मिलता हूँ। राहुल घर आ गया। बेटा, कितना समय लगा दिया, कहाँ थे अभी तक? हाँ मम्मी, कॉलेज में समय लग गया। कल्पना आ गई स्कूल से? हाँ, कोचिंग गई है। तुम भी खाना खा लो। नहीं मम्मी, भूख नहीं है, मैं सोने जा रहा हूँ, बाद में खा लूंगा। पर बेटा 4 बज रहा है, ये सोने का समय तो नहीं है। कहा ना बाद में खा लूंगा। 2 दिन लग गए रिपोर्ट आने में। डॉक्टर, क्या लिखा है रिपोर्ट में? लेकिन पता नहीं क्यों इस बार कमजोरी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। और क्या हुआ है मुझे? बेटा, तुम्हारे घर में कौन कौन है? जी, मेरी मम्मी और मेरी छोटी बहन है। करीब 7 साल पहले मेरे पापा का निधन हो गया था। बेटा, तुम्हें कैंसर है, वो भी अंतिम चरण में, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने। अरे डॉक्टर, ऐसा कैसे हो सकता है? चक्कर आने से कैंसर नहीं होता। पर सच्चाई यही है, और मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप किसी अच्छे डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। पर डॉक्टर, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मेरे पास बहुत जिम्मेदारी है। अगर मुझे कुछ हो गया तो मम्मी और बहन को कौन देखेगा? बेटा, कल आप अपनी मम्मी को मेरे पास लेकर आइए, हम उन्हें समझाएंगे। ठीक है डॉक्टर, मैं कल मम्मी के साथ आऊंगा। राहुल थके कदमों से अस्पताल के बाहर आ गया और अस्पताल के बाहर बैठकर सोचने लगा कि अब क्या कहे, मम्मी से क्या कहेगा? क्या कल्पना से झूठ बोल पाएगा? शायद नहीं। सारे सपने 3 महीने में तो पूरे नहीं होंगे। कितनी उलझन में था उसका दिमाग, सिर्फ वही समझ सकता था। अचानक उसकी नजर टूटी टांग लिए एक कुत्ते पर पड़ गई, जो अपने साथियों के साथ लंगड़ाकर खेल रहा था। किंतु उसके चेहरे पर दर्द का कोई भाव नहीं था और जोश में कोई भी कमी नहीं थी। एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा, इतना बहादुर, वो तकलीफ में भी जिंदगी को बिंदास जी रहा था। दर्द सबको होता है, लेकिन उस दर्द को कौन कैसे बर्दाश्त करता है, ये इंसान इंसान पर निर्भर करता है। बस राहुल ने भी फैसला कर लिया कि वो अपनी तकलीफ को किसी के भी दुख का कारण नहीं बनने देगा। वो जितनी भी जिंदगी है बहुत है, अपने सपने पूरे नहीं होंगे तो क्या, इन 3 महीनों में सबको हंसी खुशी तो दे ही सकता है। अगर आज मम्मी और कल्पना को पता चल जाएगा तो वो तो जीते जी मर जाएंगे और उनको देख मैं 3 महीने पहले ही मर जाऊंगा। बस राहुल ने अपने आप को मजबूत किया और घर की ओर चल दिया। भैया कहाँ चले गए थे? कब से इंतजार कर रही हूँ। बस डॉक्टर के पास गया था, चक्कर आ गया था ना उस दिन, इसलिए डॉक्टर ने जांच लिखी थी, रिपोर्ट दिखाने गया था। सब ठीक है ना? हाँ ठीक है, खून की कमी बताई है बस। बोले, बहन से जूस और सूप बनवा के पीना, ठीक हो जाओगे। सुनो, एक काम मम्मी का है, मुझे पढ़ना भी होता है। आपका क्या? आप तो IAS बन जाओगे और मैं ना बनी तो मम्मी मेरी शादी कर देंगी। ना बाबा ना, मैं तो सिर्फ पढ़ूंगी। हाँ पता है, मैं IAS बन जाऊंगा, पर कल्पना तुम भी जरूर बनोगी अधिकारी, मुझे पूरा विश्वास है। धन्यवाद भाई जी, देखना एक दिन जरूर बनूंगी, बस आप अपना विश्वास बनाकर रखना। कौन बन गया अधिकारी? सविता भी आ गई। मम्मी, हम दोनों अधिकारी बनेंगे, हमारी अपनी अपनी सरकारी गाड़ी होगी। मम्मी, कल्पना के अंदर कुछ कर दिखाने की लगन है, इसलिए इसकी पढ़ाई रुकने मत देना। देखना एक दिन आपका नाम रोशन करेगी। भैया, आप भी मम्मी का नाम रोशन करेंगे। चलो अच्छा, अब पढ़ने भी बैठ जाओ, बहुत बातें हो गई। बेटा, डॉक्टर के पास गए थे? हाँ मम्मी, डॉक्टर ने कहा सब ठीक है। राहुल की आवाज में मायूसी सी दिखी, लेकिन फिर उसने खुद को संभाल लिया। रात में ज्यादा जागने की वजह से कमजोरी है, आज से दिन में ही पढ़ूंगा, रात में नहीं। ठीक है। सविता जी भी रसोई में चली गई। राहुल सोच रहा था, पढ़ने से भी क्या फायदा, अब कुछ कर पाने के लिए समय तो रहा नहीं।
अब तो बस 3 महीने बिंदास जीना है और सबको खुश रखना है। तभी फोन की घंटी बजी। नैना का फोन था। हेलो नैना, कैसी हो? मेरी नहीं, अपनी सुनाओ। अभी तबीयत कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो। और कैसी रही तुम्हारी बर्थडे पार्टी? अच्छी थी, पर तुम नहीं थे इसलिए सब अधूरा था, नैना ने धीरे से कहा। नैना के मुंह से अपने बिना अधूरेपन की बात सुन राहुल का दिल धड़क गया। क्या नैना मुझे पसंद करती है? लेकिन नहीं, अब यह संभव नहीं है। इससे पहले हमारा रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़े, मुझे रुकना पड़ेगा। अच्छा नैना, फोन रख रहा हूँ, अभी मुझे बहुत काम है। पर ये तो बताओ, कॉलेज कब आओगे? कोई निश्चित नहीं है। मेरे से ज्यादा अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, वो ज्यादा जरूरी है। ऐसा क्यों बोल रहे हो? पर नैना कुछ कह पाती। राहुल ने दुखी दिल के साथ फोन रख दिया। आंखों में आंसू थे। अपने प्यार तक पहुंचने का कितना सरल रास्ता था, लेकिन मंजिल पर पहुंचना नामुमकिन था। जब आगे का जीवन ही नहीं बचा था तो कैसा प्यार, कैसी मंजिल। राहुल ने कॉलेज जाना ना के बराबर कर दिया, और अगर जाता भी तो कोशिश यही रहती कि नैना से मुलाकात ना हो। नजरें नैना को ढूंढती, पर कोशिश यही रहती कि वो नैना को नजर ना आए। नैना भी उसके बिना बेचैन थी, लेकिन राहुल के इस रवैये से नाराज भी थी। अधूरी जानकारी अक्सर लोगों के बीच नाराजगी और दूरियों का कारण बनती है, और इस अनकहे रिश्ते में भी शायद यही हो रहा था। एक सब जानते हुए भी खामोश था, और एक कुछ न जानते हुए भी खामोश था। राहुल सारा दिन अपने कमरे में पढ़ाई का बहाना लगाकर लेटा रहता। पढ़ने का कोई मतलब नहीं था। सारा समय बहन की चिंता। नहीं रहूंगा तो मम्मी अकेली कैसे करेंगी सब? रिश्तेदार तो हैं, पर क्या वो मेरी कमी को पूरा कर पाएंगे? कम ही नहीं। भगवान अगर कल्पना की शादी तक का समय दे देता तो कम से कम एक जिम्मेदारी तो पूरी हो जाती। समय चक्कर तेजी से घूम रहा था। 1.5 महीने हो चुके थे। जीवन के 1.5 महीने और बाकी थे। सप्ता जी राहुल के खाने पीने का पूरा ध्यान दे रही थी। फल सब्जी समय से खाना। लेकिन राहुल का मुरझाए हुए चेहरे को देख उदास हो जाती। माँ का दिल परेशान हो जाता। बेटा, क्या सोचते रहते हो? आखिर क्या परेशानी है? इतना खिलाती हूँ पर सेहत पर कोई फर्क नहीं आया। कुछ नहीं मम्मी, कोई परेशानी नहीं है, बस पढ़ाई ज्यादा है और मैं ठीक हूँ। आपकी मेहनत का ही असर है। ना तो चक्कर आया और ना ही कमजोरी लगती है। बिल्कुल फिट महसूस करता हूँ। आप परेशान ना हो। एक दिन सुबह, मम्मी अभी अपने बैंक में कितना पैसा होगा? क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस कल्पना की शादी के विषय में सोच रहा था। बेटा, अभी कल्पना छोटी ही है, तुम पैसे की चिंता मत करो। पढ़ो लिखो, कुछ बन जाओगे तो उसकी शादी भी अच्छे से हो जाएगी। फिर भी मम्मी कुछ तो बताओ। बेटा, ज्यादा नहीं, यही कोई 15 लाख के आसपास होगा। तुम्हारे पापा के जाने के बाद उनकी पेंशन का ही सहारा रहा। कभी ज्यादा जरूरत हुई तो जमा पूंजी ही काम आई। पर तुम ये सब मत सोचो, तुम्हारे रहते मुझे कोई चिंता नहीं है। अब नाश्ता करो और कॉलेज जाओ। राहुल की आंखों में आंसू थे। इतनी उम्मीदें हैं मम्मी को उससे। क्या होगा उनका जब एक सुबह ऐसी भी होगी जब वो मुझे नहीं देखेंगी? दुख बहुत था सीने में, लेकिन रोने से कोई फायदा नहीं था। जरूरी तो नहीं हर दुख को रोकर या उदास रहकर ही उठाया जाए। यही सोचकर राहुल ने अपने आंसू पोंछ लिए और अपनी किस्मत पर मुस्कुराने लगा। मम्मी, मुझे ट्यूशन पढ़ना है, मैथ्स में बहुत मुश्किल हो रही है। भैया से बात करो। भैया, मुझे ट्यूशन पढ़नी है, मैथ्स बहुत कठिन लग रही है। कल्पना, ये सब तुम मम्मी से बताया और पूछा करो, मुझसे नहीं। मम्मी कहती है आपके पास जाऊं, आप बोलते हो मम्मी के पास जाओ। किसके पास जाऊं? पता नहीं। कल्पना रोने लगी। कल्पना के रोने की आवाज सुनकर मम्मी आ गई। कल्पना से पूरी बात सुनकर बोली, राहुल बेटा, तुम अब बड़े हो गए हो, अब तुम्हें इस तरह के फैसले लेने चाहिए। कल्पना के लिए क्या सही है क्या गलत, ये तुम्हें ही देखना है। पर मम्मी, आप मेरे से भी बड़ी हो, इसलिए ये सारे निर्णय आप ही लीजिए। पढ़ाना तो पड़ेगा ही, पर कहाँ भेजना है ये तुम खुद देखो। अच्छा ठीक है, चलो मम्मी, आज कहीं घूमने चलते हैं। कहाँ चलोगे? मम्मी, आज नानी के यहाँ चलते हैं। पर बेटा, मैंने उन्हें बताया नहीं कि हम आ रहे हैं। मम्मी, चलो ना, हम लोग बहुत दिन से किसी के घर नहीं गए। कल्पना भी बोली, ठीक है चलो। सब लोग नानी के यहाँ पहुंचे तो घर में सभी लोग बहुत खुश हुए। मामा का बेटा सोनू राहुल की ही उम्र का था। दोनों में पढ़ती भी बहुत थी। राहुल और सोनू बहुत देर तक बात करते रहे। फिर राहुल ने सोनू से कहा, सोनू, अगर मैं कहीं चला गया तो तुम मम्मी और कल्पना का ध्यान रखोगे ना? अरे ये भी कोई पूछने की बात है? तुम्हारी मम्मी मेरी बुआ और कल्पना मेरी बहन है। दोनों ही रिश्ते जिम्मेदारी वाले हैं।
और जीवन भर मैं ये रिश्ते निभाऊंगा। पर तुम कहाँ जा रहे हो? अभी तो नहीं जा रहा हूँ, पर जब जाऊंगा तुम्हें पता चल जाएगा। राहुल, कोई दिक्कत है क्या? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही। राहुल अपनी उदासी को छुपा ना पाया। राहुल, बताओ ना क्या हुआ है? हम साथ में बड़े हुए, इतना तो तुम्हें समझते ही हैं। नैना से झगड़ा हुआ है क्या? मेरे आगे नाम मत लो उसका। ये तुम नैना के लिए बोल रहे हो ना? अरे यार, तुम प्यार करते हो उससे। हाँ तो वो तो ठीक है, लेकिन अब मैं उससे बात नहीं करता। अच्छा चलो ठीक है, अगर प्यार करते हो तो एक दिन जरूर बोलोगे। सोनू, चलो सभी लोग किसी दिन साथ में पिकनिक चलते हैं। ठीक है, अगले संडे को। नाना नानी, मामा मामी और मम्मी कल्पना सभी लोग पिकनिक पर गए। सोनू ने फोन करके कल्पना को भी बुलाया और फिर राहुल उधर नीम के पेड़ के नीचे। कल्पना तुम्हारा इंतजार कर रही है। कल्पना यहाँ? हाँ, पर उसे कैसे पता चला कि हम यहाँ हैं? मैंने बताया। तुमसे किसने कहा था कल्पना को यहाँ बुलाने को? बोला ना, मैं नहीं मिलना चाहता उससे। पर बात क्या है? एक तरफ प्यार भी करते हो और एक तरफ नफरत भी। हाँ, प्यार करता हूँ इसलिए नहीं मिलना चाहता। सोनू, मैं किसी को भी अपनी वजह से दुखी नहीं कर सकता। सोनू, मुझे कैंसर है और डॉक्टर के अनुसार मेरे पास अब सिर्फ 1 महीना है। मैंने सारे सपने देखने छोड़ दिए और नैना भी उनमें से एक है। ये तुम क्या कह रहे हो? सोनू को आश्चर्य हुआ। हाँ सोनू, ये सच है। बहुत कोशिश करता हूँ खुश रहने की, लेकिन दिमाग से चिंताएं जाती ही नहीं। कभी मम्मी की फिक्र तो कभी कल्पना की शादी की चिंता। ऐसे में नैना को भी मैं जीवन भर का दुख नहीं दे सकता और मेरे अपने भविष्य की उड़ान तो खत्म ही हो गई। यूं लगता है मानो किसी ने उड़ने से पहले ही पंख काट दिए। अब कुछ ही दिन बचे हैं, फिर सब खत्म। बस वादा करो कि तुम मम्मी और कल्पना का ख्याल रखोगे। हाँ ठीक है, पर अभी नैना को क्या बोले? मैं जा रहा हूँ उससे, मैं बात करूंगा। इतना कहकर राहुल नैना के पास पहुंच गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे सोनू ने फोन करके बुलाया है। बोला तुम बात करना चाहते हो? नैना, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। उसने मजाक किया होगा। हाँ, मजाक तो तुमने मेरा बना दिया। क्यों बात नहीं करते पता नहीं, क्यों नाराज हो पता नहीं। कभी सोचा है तुमने मुझे कैसा लगता है? मैं तुम्हारे लिए परेशान हूँ और तुम अपनी दुनिया में मस्त हो। खुश होना, खुश रहो। अब मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं आऊंगी। इतना कहकर नैना रोते हुए चली गई। राहुल उसे जाता हुआ देख रहा था, दूर तक देखता रहा। सोनू, जो बड़ी देर से उनकी बात सुन रहा था, राहुल के पास आया। राहुल, बुआ जी बुला रही हैं, चलो। राहुल सविता के पास आ गया। पूरा दिन उधम मस्ती हुई, पर राहुल उदास रहा और सोनू राहुल को देख देख दुखी होता रहा। राहुल उसका भाई कम, दोस्त ज्यादा था और आज वो राहुल की कोई मदद नहीं कर पा रहा था। आखिर कब तक छुपाएगा राहुल सबसे? कब तक घुरता रहेगा? कुछ तो करना ही होगा। 2 महीने पहले डॉक्टर ने कहा था कि 3 महीने बचे हैं राहुल के जीवन के, लेकिन अभी तक राहुल पर बीमारी का कोई असर नहीं दिख रहा है। हाँ, चिंता में कमजोर जरूर हो गया है। क्यों ना जांच करवा कर देखा जाए, हो सकता है कुछ आशा बाकी हो। हेलो राहुल, कल संजीवनी अस्पताल में मिलो। नहीं सोनू, मैं अब अस्पताल का मुंह नहीं देखना चाहता। मैं अपने आखिरी दिन सबके साथ रहना चाहता हूँ। अरे यार, मेरे कहने से ही सही एक बार। पहले तो नहीं माना, लेकिन ज्यादा जोर देने पर घर वालों को ना बताने की कसम देकर वो अपनी रिपोर्ट लेकर अस्पताल पहुंच गया। डॉक्टर ने सारी रिपोर्ट देखकर कहा, तुम्हारी सभी रिपोर्ट सही है और रिपोर्ट के मुताबिक तुम्हारी जिंदगी बहुत कम बची है। पर तुम्हें देख मेरा अनुभव कर रहा है कि तुम्हें एक बार अपनी जांच फिर से करानी चाहिए। मैं अपने हिसाब से तुम्हारी जांच कराना चाहता हूँ। डॉक्टर, कुछ उम्मीद है क्या? सोनू बोला। देखिए सोनू, हम डॉक्टरों से भी एक बड़ी शक्ति है भगवान, और इसीलिए हम डॉक्टर भी आखिरी दम तक हिम्मत नहीं हारते। भगवान पर विश्वास रखिए। संजीवनी के डॉक्टर ने भी वही सारी जांच लिखी और राहुल ने एक बार फिर से जांच करवाई। 2 रात राहुल और सोनू सो ना सके। सोनू पल पल राहुल के साथ था। अगले दिन दोनों भगवान का नाम लेकर डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर ने जब रिपोर्ट देखी तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। राहुल बेटा, इसे इंसानी गलती कहें या भगवान की माया, तुम्हें तो कैंसर है ही नहीं। क्या? हाँ बेटा, इस रिपोर्ट के अनुसार तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें पिछली बार चक्कर कब आए थे? डॉक्टर, 2 महीने पहले जब चक्कर आए तभी डॉक्टर को दिखाया था। उसके बाद घर वालों को क्या बोलता, वो तो जीते जी मर जाते डॉक्टर साहब। बस कह दिया कमजोरी से चक्कर आ गए। मम्मी ने सुबह शाम जूस और सूप देना शुरू कर दिया, चक्कर आने बंद हो गए। हाँ,
क्योंकि तुम्हें कैंसर नहीं बल्कि कमजोरी से चक्कर आ रहे थे, जो कि जूस और सूप पीते ही दूर हो गई। लेकिन डॉक्टर वो रिपोर्ट, बेटा सारा खेल उस लैब का है जहां तुम्हारी सभी जांच हुई। शायद तुम्हारी रिपोर्ट किसी और से बदल गई और ऐसा होना नहीं चाहिए था। किसी की गलती से तुम्हें इतने दिन तनाव से गुजरने पड़े। खैर जो भी हुआ, पर अच्छी बात यह है कि तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो। अब तुम अपने घर जाओ। राहुल बार बार सोनू को गले से लगाकर उसका शुक्रिया अदा कर रहा था। राहुल अब क्या करोगे? अस्पताल से बाहर निकलते ही सोनू ने पूछा, करना क्या है? सारे सपने पूरे करने हैं, मम्मी की देखरेख, कल्पना की पढ़ाई, शादी, बहुत काम है और फिर आईएएस बनने का सपना भी पूरा करना है, हाथ बढ़ाकर आसमान छूना है। और नैना, अरे यार अब सबसे बड़ा और कठिन काम यही रह गया है, बहुत मुश्किल होगा। अरे वो बहुत नाराज है, मान जाएगी, कल कॉलेज जाकर उसे सब सच सच बता देना, जरूर मानेगी। इसके बाद राहुल ने मिठाई खरीदी और घर पहुंचकर मम्मी के पैर छू लिए। जब सविता को सारी बात पता चली तो अपने कलेजे के टुकड़े को गले से लगा लिया। राहुल भी माँ के सीने से लगकर खूब रोया। रात भर नैना को कैसे मनाना है यही सोचता रहा। अगले दिन जब कॉलेज पहुंचा तो नैना फूल लिए राहुल का इंतजार कर रही थी। राहुल की समझ में नहीं आया क्या करे। नैना उसके पास आई और बिना कुछ बोले राहुल के हाथों में फूल देकर चली गई। उसे सोनू पहले ही सब कुछ बता चुका था। सुनो नैना सुनो, बात मत करो मुझसे, पर मेरी बात तो सुनो। उस दिन इतना कुछ कहा, अभी कुछ बाकी है? हाँ बाकी है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ नैना, बहुत ज्यादा। अच्छा और कुछ? बस। नैना राहुल का बस सुनकर मुस्कुरा दी। सारे गिले शिकवे दूर हो चुके थे। दोस्तों, जिंदगी बहुत छोटी है, हर कोई राहुल की तरह खुशनसीब नहीं होता। हर किसी को जिंदगी दोबारा मौका नहीं देती, इसलिए समय रहते हमें मेहनत करके अपने सपनों को पूरा कर लेना चाहिए, वरना पूरी जिंदगी सिर्फ काश का बोझ ढोते ढोते निकल जाती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।